प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाइबल में एक घटना है, उस घटना में 3 लोग दिखाई दिए, 3 अलग अलग लोग, और इन तीनों की अपनी अपनी निगाह है, मतलब कि अपना अपना नज़रिया है। ये घटना कौन सी है, ये तीनों का नज़रिया कौन सा है, और तीनों नज़रिया क्या कहना चाहता है, और हमें कौन सा नज़रिया अपनाना चाहिए, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ एक वचन पढ़ते हैं, लूका उसका 19वां अध्याय और 1 से 10 वचन तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो पददृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। पर वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोगों ने कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अभी देखो यहाँ पर एक बात हम समझते हैं, और एक घटना जो प्रभु यीशु के जीवन में हो गई, वो घटना हम देखते हैं। प्रभु यीशु थे, उनके चेले थे, और सभी लोग कहीं पर जा रहे थे। तो जहाँ जहाँ प्रभु यीशु होते थे वहाँ पर भीड़ लगी रहती थी। तो प्रभु यीशु के पीछे काफ़ी लोग थे। तो ये जो जक्कई नाम का एक इंसान था, वो चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाला मतलब आज के ज़माने में देखो तो इनकम टैक्स कलेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर। अभी इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आ जाए, हमारे सामने आ जाए, तो हम तो डर जाएंगे, इसकी इज्जत होती है। लेकिन उस ज़माने में कैसा था कि जो टैक्स लेने वाले होते थे वो क्या करते थे, लोगों से ज़बरदस्ती वसूल करते थे, ज़बरदस्ती वसूल करते थे। इसलिए, और कोई भी हो टैक्स लेने वाला, चुंगी लेने वाला कोई भी हो, वो ऐसा ही करता होता था, ज़बरदस्ती। तो इस कारण ये सभी लोग बदनाम थे, और काम भी ऐसे थे उनके, सही में ऐसे ही थे। तो ये चुंगी लेने वाले जो लोग होते थे ना, उनसे लोग कतराते थे, इसके पास नहीं जाना, ये बहुत पापी है। हाँ, उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो टैक्स लेने वाला है, तो किसी को भी पकड़ लेगा। इसे सामने तो सब जो है, जक्की कैसा है, जक्की है, लेकिन पीछे से कैसी बात, ये पापी है, चुंगी लेने वाला है। तो ये पूरी कौम, जितने भी इनकम टैक्स में मतलब चुंगी लेने में काम करते, सारे लोग बदनाम रहते थे। अभी ये एक इंसान था, किसी के साथ बातें कर रहा होगा, और तो उसे प्रभु यीशु और भीड़ आ रही थी। तो इसने देखा कि ये लोग आ रहे हैं, तो इसने सुना तो था कि यीशु नाम का कोई है, चमत्कार करता है, ये करता है, उपदेश करता है, लोग उसके पीछे पीछे बहुत भाग रहे। लेकिन इसको तो क्या, अपना काम से मतलब, पैसों से मतलब, तो अपने पैसों के पीछे पड़ा था। तो उस वक्त क्या हुआ, उसके सामने ये सब हो रहा है कि प्रभु सामने से आ रहे। तो इसने अंदर सोचा, चलो ये देख तो लेता हूँ, ये कैसा है इंसान, क्या करता है, कैसे चमत्कार करता है। लेकिन था वो बोनक, तो उसने देखा इतनी भीड़ में मैं नहीं देख पाऊँगा। तो उसने सोचा, पास में गुलर का पेड़ था, बोले उसके ऊपर चढ़कर मैं देख लूँगा। वो ऊपर चढ़ गया। अब इसका इरादा कुछ नहीं है, ना तो ये सुधरना चाहता है, ना तो ये अपने आप में बदलाव लाना चाहता है। इसको तो ये भी नहीं मालूम कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ। उसको तो ऐसा, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है, बस करते रहो। पैसों के पीछे भाग रहा था ये। इसको ऐसा नहीं है कि मैं यीशु के पीछे चलूँ, वो तो सिर्फ देखना चाहता यीशु है कौन, कैसा दिखता है, बस इसके सिवा इसको कोई बात की परवाह नहीं थी। अभी क्या हो, यीशु मसीह वहीं से गुजरे, यीशु मसीह वहीं पर रुक गए, और देखो यीशु मसीह ने उसको देखकर आवाज़ लगाई, ए जक्कई। प्रभु से नाम से पुकारा।
यीशु मसीह तो फेमस थे, तो यीशु मसीह को लोग जान सकते आए यीशु है। जक्कई तो इतना फेमस नहीं है लेकिन फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह उसको नाम से पुकारते। इसका मतलब जक्कई जैसा भी था लेकिन प्रभु यीशु के दिमाग में था, प्रभु यीशु उसको नाम से जानते थे। तो प्रभु यीशु उसको आवाज़ लगे, जक्कई बोले नीचे उतर आ। तो बोले क्यों? बोला आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो जक्कई सोच में पड़ गया, भाई मेरे घर में इतनी सारी भीड़ छोड़कर किसी के घर में नहीं, मेरे घर में आ रहा है। वो तो खुश हो गया, चलो चलो चलते। वो चले गए। अभी क्या हुआ, वहाँ सभी लोग नहीं गए, भीड़ नहीं गई वहाँ पर। वहाँ तो प्रभु यीशु उसके चले गए, भीड़ बाहर रुक गई। ये सारे भीड़ कौन थी? जो प्रभु यीशु के पीछे चलती थी। वो सारे रुक गए, बोले हमको नहीं जाना, और आपस में बातें करने लगे। कैसा यीशु है? ऐसे लोगों के घर, पापी लोगों के घर जाता है? बेकार इंसान है। कोई नहीं गया। और उधर क्या हुआ, प्रभु यीशु ने क्या वचन सुना है, कौन सी बात बताई, नहीं मालूम, कोई बाइबल में लिखा भी नहीं। लेकिन जक्कई वो सब कुछ सुनने के बाद खड़ा हो गया। और जक्कई बोलते हैं कि प्रभु सबसे पहले तो मेरे पास जितना भी पैसा है, जितनी भी संपत्ति, उसमें से अधिक मतलब 50%, समझो कि उसके पास 50 लाख है तो बोले 25 लाख तो मैं गरीबों में ऐसे ही बांट दूंगा। एक अंदाज से समझो, बोले 25 लाख तो ऐसे ही बांट दूंगा। अभी रहे 25 लाख, तो बोले जिसके पास से मैंने ज़्यादा कुछ ले लिया है, अगर किसी के पास 100, किसी के पास 200, जिसके पास ज़्यादा ले लिया उसको मैं 4 गुना लौटाऊंगा। अभी देखो आधा तो ऐसे ही चला गया, अभी आधा बचा, उसमें से जिसके पास जो ज़्यादा लिया उसका 4 गुना लौटाऊंगा। मतलब किसी के पास 25 रुपये लिए तो 100 रुपये देगा। अभी समझ लो हम ऐसा करने लगे कि हमने ज़्यादा जो कुछ लिया है, काम ही उसका वही था, लोगों के पास ज़्यादा ही लेना काम था, ज़बरदस्ती करना ही उसका काम था। तो इसका मतलब सभी से उसने लिया ही है। अभी 4 गुना लौटाएगा तो उसके पास कौन सा बचने वाला है? आधा तो ऐसे ही दे दिया, पूरा का पूरा होता तो भी 4 गुना लौटाएगा ना, वो उसके पास कुछ नहीं बचने वाला था। लेकिन इसे ठान ली, मैं करूँगा ऐसा, 4 गुना दे दूँगा। तो प्रभु उसने क्या बोला मालूम? आज इस घर में उद्धार आया, बोले मुक्ति आई। ये भी तो अब्राहम का बेटा है। किसको याद किया? अब्राहम। अभी देखो अब्राहम और जक्कई के बीच में रिश्ता क्या है? बाप बेटे का, उसी की औलाद है। अब्राहम कैसे थे मालूम? कि वो बाहर से आए और उनके सामने मलकीसदक नाम का राजा आया, उसको 10 मास दे दिया, क्योंकि वो याजक भी था, उसको 10 मास दे दिया। और तब तो परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं थी। तो देखो बाप कैसा था, सामने से देने वाला, और उसकी अंश में जक्कई, वो सामने से लूट लेने वाला। कितना अंतर। लेकिन प्रभु यीशु किसके लिए काम करें? वो याद कर रहे हैं अब्राहम को। बोला अब्राहम इतना अच्छा है, उसकी औलाद ऐसी, तो बोले नाम तो अब्राहम का बिगड़ेगा। और उन्हीं में से तो प्रभु यीशु भी आए हुए ना, तो इज्जत किसकी जाएगी? प्रभु यीशु की भी जाएगी ना इज्जत। तो प्रभु यीशु क्या करते? इसको ही सुधार दो, मेरी भी इज्जत बनी रहेगी, इसकी भी बनी रहेगी, और अब्राहम की भी बनी रहेगी। अभी यहाँ पर हमें 3 लोग दिखाई देते हैं। एक है प्रभु यीशु, एक है जक्कई, और तीसरी है भीड़। अभी देखो जक्कई को भीड़ देखती है तो क्या देखती है? बेकार इंसान, पापी इंसान, इसके पास क्या जा रहा, हटाओ। अभी उसी जक्कई को यीशु मसीह देखते हैं। यीशु मसीह कैसे देखते हैं? ये तो अब्राहम का बेटा है, अब्राहम मेरा भी बाप, अब्राहम इसका भी बाप, मेरा भाई ऐसा, तो इज्जत तो मेरी जाएगी। चलो इसको सुधार लेते, बातें ख़त्म करो, मेरी भी इज्जत रह जाएगी और अब्राहम की भी इज्जत रह जाएगी, साथ में एक इंसान बदल जाएगा। समझ में आ रहे? तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने उसको सुधार लेकर आए, उसमें उसको ही बदल दिया। अभी प्रभु यीशु जक्कई के साथ कभी कहीं पर भी जाए तो अब भीड़ क्या बात करेगी? यार जक्कई बदल गया, यार जक्कई बदल गया। लेकिन उससे पहले कौन सी बात चली? ये यीशु कैसा है, ये पापियों के घर जाता है, ऐसे के घर में जाता है। लेकिन प्रभु यीशु ने वहाँ जो काम किया, उसके बाद अगर जक्कई सबको बांट देता है, वापस कर देता है, और यीशु मसीह के साथ कोई जक्कई को देख ले तो क्या बोलेंगे? जक्कई मतलब जोरदार इंसान है, उसने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया, बिल्कुल अच्छा हो गया, बिल्कुल सुधर गया।
तो बड़ी बात यह है कि प्रभु ने क्या देखा, मेरी भी इज्जत जाएगी और अब्राहम की भी इज्जत जाएगी। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अभी मैं इस घर पर आता हूँ, अगर हमारे घर में कोई टेढ़ा है समझ लो, तो क्या उसकी अकेले की इज्जत जाएगी या सबकी जाएगी? तो हमें क्या करना चाहिए, उसको ही सुधार लो, बात ख़त्म। अभी एक बोलेगा ये व्यभिचार कर रहे हैं, ये बोलेगा ये जर्दा खा रहा है, तो बाहर तो लोगों को तो मज़ा आएगा। एक ये बोल रहा है, एक बोल रहा, वो तो तमाशा देखेंगे। अपने घर पर जाकर क्या बोल, अरे वहाँ तो क्या लड़ाई हुआ था, आपस में लड़ाई कर रहे थे, इज्जत किसकी गई? और ये बात फैलेगी। आप अच्छा काम करोगे कोई नहीं फैलाने वाला, लेकिन आप बुरा काम करोगे ना, वो बात पहले फैलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी निगाह कैसी होनी चाहिए, प्रभु यीशु की तरह। तो प्रभु यीशु ने चेलों को क्या बोला, आज आप लोग जो देख रहे हैं वो चीज़ बहुत लोगों ने देखना चाहा लेकिन देख नहीं पाए। आप लोग जो देख रहे हो ना वो बहुत बड़ी बात है, आप लोग मुझे देख रहे हो। और फिर प्रभु ने एक बात और कही, हम पढ़ते मत्ती में उसका 13 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ो। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। धन्य है तुम्हारी आँख जो देखती हैं। तो आंखें सभी की देख रही थी, लेकिन प्रभु से क्या कहना चाहते हैं, आपकी आँख वो देख रही है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो हमें ना प्रभु यीशु की निगाह से सबको देखना है, हमारी निगाह से नहीं देखना, शैतान की निगाह से भी नहीं देखना। प्रभु यीशु की निगाह से सभी को देखना शुरू करो। किसी को भी देखो, प्रभु यीशु की निगाह से देखो। हम हमारी निगाह से देखेंगे, मैं जर्दा नहीं खा रहा, मैं सामने वाले जर्दा वालों को देखूँगा, कैसा इंसान है, जर्दा खा रहा है, कितनी गंदी चीज़ खा रहा है, जो कुत्ते नहीं खा रहे, जो सुअर नहीं खा, ऐसी चीज़ खा रहा है, क्या इसके पास जाना, छोड़। लेकिन मैं प्रभु यीशु की निगाह से देखूँगा, ये बेचारा फंसा हुआ है, कैसे छुड़ाओ उसको, इसके लिए कितनी प्रार्थना करूँ, कितनी बार उसको जाकर समझाओ, कैसे मैं इसको छुड़ाऊँ। ये प्रभु यीशु की निगाह है। दोनों में बात तो एक ही है, लेकिन एक इस तरह से ऐसा कर रहा है और एक क्या सोच रहे हैं, किस तरह से बचाऊँ। तो इंसान मर जाए उसमें परमेश्वर खुश, या इंसान बचाया जाए उसमें खुश, है ना। एक वचन और पढ़ते हैं यहेजकेल में उसका 18 अध्याय और 23 वचन। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? प्रभु से इससे खुश नहीं होते कि जो दुष्ट है, बुरा है, वो मर जाए, उसकी मौत से परमेश्वर खुश नहीं। किससे खुश है? वो बदल जाए और जिंदा रहे, उसमें परमेश्वर खुश है। ये निगाह हमारे होनी चाहिए। हमें पहले अपने आप को बदलना है और फिर ऐसे जो भी लोग शैतान में फंसे हुए, पापों में फंसे हुए, उसको भी बदलना है। ये हमारी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमको कैसा बनाया, उनके जैसा बनाया ना। उनको 2 आँखें तो हमें भी 2 आँखें दी नहीं, तो वो आँखों का काम क्या है? जो प्रभु से देख रहे हैं वही हमको देखना है। तो हमें प्रभु को देखना है, उनकी आँखों से हमें सभी को देखना है। उन्होंने आसमान से देखा धरती पर पाप बहुत बड़ा है, तो उन्होंने क्या सोचा, मैं बचाने के लिए जाऊँगा। उन्हें ऐसा सोचा मैं सभी को ख़त्म कर दूँ, नई दुनिया बसा लूँ, नहीं, लोगों को बचाना चाहा। आदम और हवा ने पाप किया तो प्रभु ने क्या चाहा, इनको बचाओ, मार नहीं दो। तो ये निगाह हमारे होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को इस तरह से देखना है कि जिस तरह से प्रभु से लोगों को देखते हैं, और उस तरह से अगर हम देखेंगे तो हम अपने आप को भी बचाएंगे और लोगों को भी बचाएंगे, और हमारे जीवन में क्या बने रहेगी, शांति बने रहेगी, कड़वाहट हमारे दिल में नहीं आएगी। अगर शैतान की निगाह से देखेंगे तो कड़वाहट, शैतान देखो कैसा काम करता है। उसने यहूदा इस्करियोती को क्या किया, पकड़वा दे पैसे मिलेंगे, पकड़वा दे पैसे मिलेंगे, तो पकड़वा दिया प्रभु को। फिर वही शैतान उसके दिल में डालते हैं, इतना गंदा काम किया, इतना गंदा काम, मर जा, किसको मुंह दिखाएगा, मर गया लो। उसके कहने से एक तो गलत काम किया, फिर उसी काम के लिए उसी को बताते हैं, तूने इतना गंदा काम किया, मर जा, किसको मुंह दिखाए, मर भी गया लोग। शैतान कभी हमारा अच्छा नहीं देखता, अपना काम भी करवा लिया, यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया और उसको भी ख़त्म कर दिया। शैतान का ये काम है, वो हमारे जरिए दूसरों को भी मार देगा और हमको भी ख़त्म करवा देगा। ये काम हमें कभी नहीं करना है। यीशु मसीह कैसा करते हैं, वो हमको भी बचा लेते हैं और सामने वालों को भी बचाते हैं। ये प्रभु यीशु का काम है। शैतान का काम सामने वालों को भी हमारे जरिए मरवाएगा और ख़ुद को भी मरवा देगा, और प्रभु यीशु हमारे जरिए सामने वालों को भी बचाएगा और हमको भी बचाएंगे। ये निगाह हमारे होनी चाहिए।
तो जिस तरह से प्रभु यीशु ने जक्कई को देखा, वही निगाह हमारे होनी चाहिए और वही निगाह से हमें लोगों को देखना है। और ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन से कड़वाहट चली जाएगी। और आज जो वचन हमने देखा है उसको सिर्फ सुनना नहीं है, मानना है। क्योंकि हम समझदार लोग हैं। दूसरी बात, वचन इसीलिए बताया जाता है कि हमारा जीवन में सुधार आए। तीसरी बात, बहुत जल्द अभी बपतिस्मा होने वाला है। बस आप दोनों मिलकर जो भी तारीख तय कर लोगे, बस उसी तारीख को। यहाँ पर मैं बैठा था, जो अभी मैंने अहमदाबाद फ़ोन किया, तो वहाँ पर भी एक लड़का लेना चाहता है बपतिस्मा। हो सकता है उसको भी बुला लो, सभी लोगों का साथ में एक जगह पर हो जाए, सभी लोग परमेश्वर में आनंद करें। लेकिन उसके बाद भी अगर हमें आज जैसा जीवन जीते वैसे ही जीवन जिएंगे तो फ़ायदा नहीं है ना। परमेश्वर अपनी आत्मा हमें देना चाहते हैं और हमें लोगों को बचाना है। परमेश्वर ने इस धरती पर हमें इसीलिए भेजा कि हम एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे को बचाएं, ना कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं। हाँ, हम दोष कब लगाएं? जब हमारे अंदर कोई दोष ना हो, और वो भी जन्म से। तो ऐसा तो है नहीं, तो हम दोष लगाने वाले ना बने। दोष कौन लगाता है? शैतान लगाता है। दोष लगाना शैतान का काम। एक वचन पढ़ी लो, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 10 वचन। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उत्तर और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। शैतान की बात की, जो लोगों पर दोष लगाया करता था। दोष लगाने का काम किसका है? शैतान का। नहीं लगाना दूसरों में, ये ऐसा है, वो ऐसी है, नहीं करना है। उसको किस तरह से हम बदल दें, बस वही सोचो। ये सोच हमारे जीवन में आ जाएगी, हमारे जीवन में शांति, कड़वाहट दूर हो जाएगी, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे और हमारे घर में शांति बनी रहेगी। शैतान का काम है परिवार को तोड़ना। हमें परिवार को तोड़ना नहीं, हमें जोड़ना है। हालेलुया।